कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार साथियों, आपका व्याकरण मित्र जो हमारी सीरीज चल रही है टेंस की लेकर फिर मौजूद है आपके बीच। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोला था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो जो सीधे इस पे आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, उनको एक सलाह की वो पहले पूरा प्रेजेंट सिंपल से पढ़ते हुए आए हैं, और जो अब तक पढ़ने और लगातार पढ़ते रहे। हम पूरे टेंस और एक्टिव ऐसे सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। क्लियर? तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए, लगातार काम चलता रहेगा। चलिए हम आते हैं हमारे आज के टेंस और अब तक के चौथे टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले थोड़ा सा संरचना की बात कर लें, कहां आता है उसकी बात कर लें। हम लिखें रनिंग एक्शन इन प्रेजेंट। अब ये तो कंटिन्यूअस में भी था, पर थोड़ा एक्स्ट्रा लिखें तब परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। विथ टाइम, विथ टाइम। संरचना की बात करें, सिंटैक्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर इसका होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। और यहां सबसे बड़ी हिंट क्या होती है? सिंस और फॉर। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने पूरा ग्राफिक्स बना के बताया था कि भाई कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, इसलिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। पिछला देखोगे तो आगे की बात समझ में आएगी। तो कंटिन्यूअस में कोई काम अभी चल रहा है तो हम कंटिन्यूअस लगा देते हैं, पर उसमें टाइम फैक्टर आ जाता है कि भाई हम तो 11 बजे से पढ़ रहे हैं, 10 बजे से पढ़ रहे हैं, या 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। अवधि भी हो सकती है और शुरुआत का समय भी हो सकता है, तब हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी देखो, सिंस और फॉर बड़े काम के हैं। मैंने कई कई बार देखा है कि एक ही पेपर में सिंस और फॉर के 2 क्वेश्चन, एक ही पेपर में सिंस और फॉर। एक तरफ वो प्रेपोजिशन में आ जाता है, एक तरफ एरर में आ जाता है, या टेंस में हिंटिंग वर्ड के तौर पे आ जाता है। तो सिंस और फॉर को समझना बहुत जरूरी है, हम उसको भी समझते हैं। पर पहले एक बार स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट हैज हैव आएगा, उसके बाद परफेक्ट में भी था हैज और हैव, तो यहाँ पर नया टेंस है तो एक्स्ट्रा भी कुछ होगा। तो यहाँ पर पूरा हैज के बाद बीन भी आना जरूरी है, हैव आए तो हैव के बाद बीन भी आना जरूरी है। जहां रनिंग एक्शन होता है वहां आईएनजी आता ही है, ऑब्जेक्ट हम ले ही रहे हैं। सिंस का आएगा, फोर का आएगा, वो आगे क्लियर कर ही रहे हैं, उसके बाद टाइम वर्ड आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल भी बाद में लें, पहले समझ लें सिंस और फोर को। तो यहाँ पर एक बार सबसे पहले तो हिंटिंग वर्ड क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, जो हमको संकेत करते हैं या जिनके साथ ही यूज होता है इन जनरल, सिंस और फॉर। अच्छा, सिंस और फॉर आपको पास्ट में भी नजर आ जाएंगे। तो पास्ट में कैसे हिंट मिलेगी परफेक्ट कंटिन्यूअस में? तब तो जब हम पढ़ चुके होंगे प्रेजेंट वाला और पास्ट, तब दोनों की तुलना करेंगे। अभी हम चूंकि प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो हम ये देखें कि प्रेजेंट में सिंस और फॉर आने का मतलब है कि हमें कौन सा टेंस लगाना है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एग्जाम्पल ले, उससे पहले हम सिंस और फॉर को समझें। तो सिंस कहाँ आएगा और फॉर कहाँ आएगा? देखिए, कई लोग जिंदगी भर कंफ्यूज होते हैं, आ जाता है तो बोलने में कंफ्यूज होते हैं, बोल सही लेते हैं तो लिखने में या एग्जाम में गलत लगा के आ जाते हैं। अब चलो, बोलने में तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है कि सामने वाला समझ ही जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, पर लिखने में तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाना है। चलिए, सिंस और फॉर। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, हम इंग्लिश का भी प्रयोग करेंगे और हिंदी का भी प्रयोग करेंगे, है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम को लिखा जाता है, थोड़ा ऐसे लिखते हैं, समय का निश्चित बिंदु, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, यहां पर ऐसे जमेगा। अभी इसके एग्जांपल लेते हैं, पर पहले फॉर। फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, समय की अवधि। अब सवाल उठा, क्या पीरियड ऑफ टाइम और क्या पॉइंट ऑफ टाइम? ये बात ठीक है।
अब पॉइंट ऑफ टाइम के पहले एक शब्द और लगा देते हैं तो चीज और आसान हो जाएगी। हम इसके पहले एक शब्द लगा देते हैं इनिशियल। इनिशियल क्या लगाया? इनिशियल, या यहां पर हम लगा दें प्रारंभिक, शुरुआती, है ना, शुरुआती, प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ किसी चीज का। अब देखिए पकड़े कैसे, तो हम उसको ऐसे पकड़ते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, मैं यहां पर क्लास लेने आया 10 बजे, 10 बजे क्लास लेने आया और अभी बजे हैं 11। मैं क्लास लेने कब आया? 10 बजे। अभी बजे हैं 11। अब इस चीज को मैं दो तरीके से बोल सकता हूं कि मैं 10 बजे से यहां पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या बोला? 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो सिंस आएगा, शुरुआती बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित बिंदु अच्छा शब्द है, पर निश्चित बिंदु से अच्छा और हम एक्सप्रेशन ले प्रारंभिक बिंदु, कि जहां से काम शुरू हुआ था मैं वही बता दूं कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो सिंस। और मैं अवधि, पीरियड या ड्यूरेशन निकाल के बता दूं तो वो मेरा हो जाएगा फॉर। जैसे 10 बजे से पढ़ा रहा हूं तो सिंस, और 10 से 11 बजे पढ़ाते पढ़ाते तो मैंने बोला 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने अवधि निकाल दी, पीरियड निकाल दिया, ड्यूरेशन निकाल दिया, तो मैं लगाऊंगा फॉर। अब कोई बोले कि भाई मैं 2012 से उदयपुर में रह रहा हूं। कब से रह रहा हूं? 2012 से। अभी सन है 2025। अब अगर कोई बोले 2012 से उदयपुर में रह रहा हूं, तो उसने शुरुआत का बिंदु बताया कि कब से रह रहा है, 2012 से, सिंस आएगा। और कोई बोले कि मैं 13 सालों से उदयपुर में रह रहा हूं, उसने निकाल दी अवधि, तो जब उसने अवधि निकाल दी तो वो क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के साथ आपका आएगा फॉर। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, है ना। तो देखो यही एग्जाम्पल लेते हैं एक बार जो बताया ताकि उससे भी याद हो। सिंस, सिंस आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई 10 am, तो मैं क्या लगाऊंगा? सिंस 10 am लगा सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया सिंस 2012, सिंस आएगा, समय का शुरुआती बिंदु है। अच्छा, इधर यही एग्जांपल जब हम तुलना कर रहे हैं तो मैंने लगा दिया जैसे फॉर 1 आवर हो सकता है, 2 आवर्स हो सकता है, 3 आवर्स हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अवधि निकाल रहा हूं। 10 मिनट हो सकता है, 10 साल हो सकते हैं, सैकड़ों साल हो सकते हैं, ड्यूरेशन 2 आवर्स। अब मैंने बोला इधर ईयर, फॉर 13 ईयर्स हो सकते हैं, 20 ईयर्स हो सकते हैं, 50 ईयर्स हो सकते हैं, 20 ईयर्स। तो जहां अवधि वहां फॉर, जहां शुरुआती समय वहां सिंस। अब देखो कई बार ये होता है कि भाई मैं शाम तक पढ़ा रहा हूं और सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो फिर लोग अटक जाते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अरे सुबह से पढ़ा रहा हूं तो शुरुआती बिंदु ही तो बता रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? सिंस मॉर्निंग लगाऊंगा। और पढ़ाते पढ़ाते 12 घंटे हो गए तो फिर मैं क्या लगाऊंगा? फोर लगाऊंगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ 12 घंटे, 12 बजे नहीं, 12 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो अगर कोई पास्ट का सन भी आ जाए कि सिंस 1991, जैसे इधर भी एग्जांपल लिया, पास्ट का कोई सन आ जाए, या पास्ट का कोई इवेंट भी आ जाए, या पास्ट का कोई ऐसा टर्म आ जाए, कोई 2 शब्द आ जाए, 1 शब्द आ जाए जो पास्ट के किसी सन को ही बताते हो। जैसे मैंने बोला सिंस माय बर्थ, तो एक पर्टिकुलर समय को डिनोट कर रहा है। तो कोई घटना आ जाए जो एक पर्टिकुलर समय को बताती हो, तो तब भी हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और अवधि आपकी इधर है तो अवधि छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 years, 10 months, 10 years, या आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर अ शॉर्ट, और चाहो तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। तो समय की अवधि छोटी हो, बड़ी हो, हम भले थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो, वही हजारों सालों से, ना, तब भी क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। और आपने सन निकाल के दे दिया कि भाई इस तारीख से, या इस डेट से, या इस मंथ, मतलब पर्टिकुलर, तब आप क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। ठीक है, तो फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, या सिंस 2019, या फॉर 5 ईयर्स, या सिंस मॉर्निंग। ये बात हमारी हुई सिंस और फॉर की, जो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल लेते हैं और उसके अफर्मेटिव नेगेटिव सीखते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हमें सिंस और फॉर का हिंटिंग वर्ड भी मिल जाएगा। तो मैं बोलूं कि भाई मैं यहां 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो आई के साथ हैव आता है, पीछे 2 बार क्लियर कर चुके हैं। आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 10 years। मैं यहां 10 सालों से पढ़ा रहा हूं। अब एग्जाम में जब आपको बढ़ना है, ब्लैंक में बढ़ना है, जिस तरीके से भी यूज भी करना है आपको, तो आपको हिंट क्या हुई? फॉर के बाद टाइम भी आना जरूरी है, टाइम पीरियड आ गया फॉर 10 years। अब आप यहां पर अगर एम टीचिंग लगाते हो तो गलत हो जाना है। अब आप क्या लगाओगे? हैव बीन टीचिंग। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखें,
सिंस का एग्जाम्पल लिखें कि भाई घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, तो वह खाना पका रही है ना, 10 बजे से खाना पका रही है मेहमानों के लिए, तो शी कुकिंग फूड है ना सिंस 10 AM। तो अब आपने देखा कि सिंस आया एग्जाम में, आपके बारे में ब्लैंक छोड़ा है आपके लिए, तो यहां पर आपने देखा सिंस आया। सिंस आया इसका मतलब क्या है, सिंस 4 आते से हिंट मिल गई है ना, और 10 AM तो उसने लगा के दिया। वो तो 4 और सिंस का प्रश्न तो तब होता कि जब यहाँ पे ब्लैंक लगा था और अपने को सिंस और 4 भरना पड़ता। पर अगर सिंस और 4 उसने दिए तो फिर तो अपने को उधर कुछ नहीं करना है, सीधे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। बस ये ध्यान रखना है शी के साथ हैव नहीं आएगा, शी के साथ हैज आएगा। तो हैज और हैज के बाद बीन आना ही है, कुकिंग आ जाएगा। अगर कुक वर्ब लगा रहे हो तो शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 10 AM। तो करना कुछ नहीं है आपको, सीधा सीधा हैज बीन हैव बीन प्लस ING लगाना है। कब, जब सिंस और 4 आ जाए, और सिंस और 4 प्रेपोजिशन के हिसाब से अलग से आप क्लियर रखिए। क्लियर, चलिए अब एक लास्ट हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह भी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब पे दो पार्ट हैं, हैज बीन और हैव बीन, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो उसका तो बिल्कुल लेना जरूरी हो जाता है। फिर अपन इसको विराम देंगे। चलिए, आई हैव बीन प्लेइंग और 2 hours, तो एक बार प्रेडिक्ट कीजिए क्या लगाएंगे, सिंस और 4, 2 hours फॉर 2 hours। देखो अपने आप में सेंटेंस कितना बड़ा हो जाता है। आई हैव बीन प्लेइंग, ईयर भी नहीं लगाया जिसमें मैंने, आई हैव बीन प्लेइंग ईयर, यहाँ खेल रहा हूं, तो पर इतने में भी आपका सेंटेंस अच्छा खासा बड़ा हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो ध्यान रखिए बीन के बाद नेगेटिव ना लगाएं, नेगेटिव आएगा यहां, तो आपका नेगेटिव बनेगा आई हैव। और ज्यादा अच्छा है कि आई हैवंट ही याद रखें, तो अपना बीन के बाद कभी ख्याल ही नहीं आएगा लगाने का। चाहे तो हैव नॉट लिखें, चाहे हैवंट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, कि भाई मैं 2 hours से नहीं खेल रहा हूं। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो देखो जब टेंस में करते हैं तो सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं ना। अब फ्रेमिंग क्वेश्चन जब अपन अलग से पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि आई का यू होता है, यू का यू होता है, वो एक अलग चीज है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बट यहाँ हम जब टेंस के लिहाज से देख रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है, हैव को हमको आगे ले जाना है, बीन को आगे नहीं ले जाना है, सिर्फ हैव को आगे ले जाना है। हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, और जब मुझे नेगेटिव कम इंट्रोगेटिव बनाना है, देखो कितना बड़ा बड़ा सा बोर्ड हो गया, तो या तो मैं हैव को आगे ले जाऊं, और अगर हैवंट साथ में लिखा है तो मैं उसको भी ले जा सकता था, तो मैं लिख देता हूं, देखो ए आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ऐसे भी लिख सकता हूं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हैवंट, क्योंकि इसको भी मैं आई हैव नॉट भी लिख सकता था, और शॉर्ट में चाहता तो आई हैवंट लिख सकता था। तो हैवंट आई, अब मुझे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, हैवंट मेरा इधर आ गया, प्लेइंग फॉर 2 hours। चलिए यहां अपने वाचक है, आराम से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्लियर, और यही केस किसके लिए हो जाता, हैज के लिए हो जाता। तो मैं इस बार पूरा प्रेजेंट टेंस भी होने वाला है, होमवर्क देता हूं, 3 सेंटेंस आप बनाना, मैं एक सेंटेंस देके जाऊंगा आपको। शी हैज बीन गाइडिंग अस सिंस 2020, सिंस लगाया, सन है, तब से वो हमको गाइड कर रही है। तो अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, और इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, ये आप करिएगा। चलिए, अब हमने पढ़ लिए हैं पूरे प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप इस प्रेजेंट को और ज़्यादा मजबूत कीजिए, उसको ढंग से देखिए, थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस को महसूस कीजिए, रियल लाइफ से जोड़िए। क्योंकि अगर आपको देखो प्रेजेंट अगर अच्छे से मजबूत हो गया तो उसी सांचे में पास्ट हो जाता है, फ्यूचर विशेष कुछ बड़ा नहीं होता है, लिमिटेड कंसेप्ट होते हैं, फ्यूचर पे चले जाएंगे। और फिर जब टेंस ही मजबूत हो जाता है तो फिर पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ हाथ से हमारे जाने वाले हैं। जो टेंस है वही तो एक्टिव वॉइस है, उसी का तुमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आधारशिला की बात करें कि भाई उसका जो आधार है, मेन जो पार्ट है ग्रामर का, वो आपका क्या है, टेंस है। तो आप इसको पढ़िए और प्रेजेंट टेंस को एक बार बिल्कुल क्लियर कीजिए। थैंक यू।